हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ओम पावर ट्रांसमिशन का जो आईपीओ है उसकी एंकर लिस्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आज पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। सब्सक्रिप्शन वगैरह और लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानेंगे। उसी के साथ एनएसई आईपीओ को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया। इसकी डेट क्या कंफर्म हो गई है कि इस डेट को ये आईपीओ आ सकता है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। जियो आईपीओ के लेकर भी अपडेट लेंगे। उसी के साथ मार्केट का भी हाल जानेंगे और विप्रो के बायबैक को लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, लिंक से ही ज्वाइन कीजिए जो यूट्यूब चैनल के अंदर लिंक दी गई है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स हमारे बन रखे हैं, आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ओम पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ चल रहा है, जिसका रिव्यू का वीडियो मैं कल की तारीख में डाल चुका हूं, ठीक है। उसके अंदर हम एंकर लिस्ट डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ा लेट नाइट आई थी। जब मैं शूट कर रहा था वीडियो तब तक एंकर लिस्ट नहीं आई थी। तो इसने एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा लगभग 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपीस जुटाए हैं, ठीक है। और छोटा ही इश्यू साइज है बेचारा, 150 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। तो अब ये ज़्यादा तो क्या जुटाएगा, बराबर है 45 करोड़ रुपए, उसमें भी अच्छी बात है। लगभग आप मान के चले कि 30% जैसा अमाउंट जुटाया है। और एंकर लिस्ट के अंदर देखा जाए, देखिए छोटा इश्यू साइज होता है, छोटी एंकर लिस्ट होती है, तो कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगा सकते। बट एक बड़ा नाम है मॉर्गन स्टैनले, और उसके अलावा एक मॉरिशस बेस्ड फंड है क्राफ्ट इमर्जिंग, इसका एक एलाइट फंड है और एक सीटाडेल फंड है, और उसके अलावा सनराइज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये तीन बड़े जो एंकर्स हैं वो शामिल है इसके अंदर। और मुझे लग रहा है ऐसा कि जो ये छोटा इश्यू साइज, छोटी जो एंकर पोर्शन को दिया गया है पोर्शन, तो उस हिसाब से जो एंकर्स के नाम है वो अच्छे हैं। मुझे लगता है आप इसको एवरेज दे सकते हैं, एवरेज रेटिंग एंकर इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। मतलब 10 में से 5 रेटिंग आराम से दे सकते हैं। तो मतलब इसकी एंकर लिस्ट अच्छी कह सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा इश्यू साइज होता तो मुझे लगता है ज़्यादा और अच्छे नाम हो सकते थे। बाकी ओवरऑल हमने देखा था इसके अंदर विशेष ऐसा कोई रिस्क पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आया। ओवरऑल एक बैलेंस्ड अच्छी कंपनी नज़र आ रही थी, ठीक है। बाकी बाय सेल का मेरी तरफ से कोई भी रेकमेंडेशन नहीं, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर दोस्तों, इसको जो पहले दिन सब्सक्रिप्शन मिला है 0.4 टाइम्स के आसपास, ठीक है, 0.4 गुना या 0.38 टाइम्स लगभग ये सब्सक्राइब हुआ है। लगभग मान के चले 40 करोड़ रुपए के आसपास पहले दिन इस आईपीओ पर लगे हैं। छोटा इशू साइज है, उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, बट ठीक है। और मतलब निराशाजनक नहीं है कि भाई कोई बिल्कुल रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, रिस्पॉन्स है। QIB 0.78 टाइम्स, NII 0.07 टाइम्स, मतलब बहुत कम है NII से अभी सब्सक्रिप्शन। रिटेल पोर्शन 0.28 टाइम्स। तो देखिए, आजकल QIBs पहले लगा रहे पैसा और रिटेलर्स और NIIs बाद में लगा रहे हैं। थोड़ा मतलब ऐसा हो गया है कि मार्केट की कंडीशन के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। हो सकता है QIBs थोड़ा इनको जो पहले सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा इनको सपोर्ट मिल जाता है। बाकी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पहले दिन ठीक था। बाकी बात करें GMP की, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मतलब एक अंदाजा है कि ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी है, लोग एक शेयर के पीछे कितना प्रीमियम देने के लिए तैयार है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर। तो इसकी जो GMP है सिर्फ 2% के आसपास है, 4 रुपए पर शेयर। हाँ, ये जानना इसीलिए जरूरी है कि मार्केट में क्या सारी चीज़ें चल रही है। तो ये हो गया ओम पावर आईपीओ को लेकर अपडेट। अब दोस्तों, मार्केट का अगर हाल जाने तो आज मार्केट के अंदर जो तेजी थी, कल की तारीख में हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। आज वो तेजी थोड़ी सी रिवर्स हुई है, मतलब एक हल्का सा रिवर्स गियर लगाया। कल 3% की तेजी थी, आज 1% की गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स निफ्टी के अंदर। हालांकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स इतने नहीं गिरे हैं, मतलब गिरे ही नहीं है, उनमें हल्की सी तेजी थी, ठीक है। तो ये अच्छी बात रही कि वो ज़्यादा नहीं गिरे। वो गिरते हैं तब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में 0.3% जैसी तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास गिरावट थी। तो ये गिरावट के पीछे का जो कारण यही है कि अभी स्थितियाँ क्लियर नहीं हो रही है। लोग एक दो दिन खुश हो गए कि भाई तेजी आ रही है। भाई तेजी कोई परमानेंट तो है नहीं, कोई ट्रंप का भरोसा है नहीं, ना ही ईरान का कोई पक्का भरोसा है कि वो क्या करने वाला है। दोनों ही मतलब वो हो नहीं रहा है, सीज फायर, मतलब कहते हैं ना कि भाई एक दोनों के बीच में कोई बात बन नहीं रही है। वो भी जिद्दी है, वो भी जिद्दी है, ठीक है। तो चीज़ें इसीलिए क्या है कि स्थितियाँ क्लियर नहीं है, जो संभावनाएं आ रही है वो अभी वॉलेटिलिटी की ही आ रही है। तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल थोड़े दिन रह सकता है जब तक कुछ स्थितियां पूरी तरह से क्लियर नहीं होती। और अभी इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, ऐसा कुछ खबरें भी आ रही है। फिर एक और खबर आई कि भाई ईरान जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य, मतलब जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से जहाज निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग देशों के जहाज निकलते हैं, तो वहाँ से गुजरने के लिए ये टोल टैक्स ले सकते हैं। मतलब ऐसी भी खबरें आ रही है, ये कोई कंफर्म अभी खबरें नहीं है, अब ऐसी खबरें आ रही मार्केट के अंदर, हो सकता है ये टोल टैक्स भी बाद में ले। और इन्होंने साइड डिसाइड भी किया $1
पर बैरल के अंदर 159 लीटर लगभग होते हैं। तो ये भी हो गया तो बहुत थोड़ा निराशाजनक होगा, मतलब खराब चीज़ है अगर ये टोल टैक्स वगैरह वसूलते हैं तो। हालांकि अगर टोल टैक्स वसूलेंगे तो ईरान की इनकम बढ़िया हो जाएगी, बट अभी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, ऐसी मार्केट में ऐसी बातें आ रही है। बात आते हैं FIS की, तो आज FIS ने ज़्यादा सेलिंग नहीं की, सेलिंग हुई है 1711 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है, और DIS की तरफ से 955 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। देखिए, जब मार्केट तेजी होती है तब तो बहुत ज़्यादा FIS सेल करते हैं, आज गिरावट है तो FIS की सेलिंग कम दिख रही है, तो मतलब ये थोड़ी चीज़ें समझ के बाहर हो जाती है। बाकी गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो कोई विशेष ऐसी मतलब खास चीज़ नहीं नज़र आ रही है, न्यूट्रल टाइप का मार्केट नज़र आ रहा है, ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा गिरावट है, हल्की सी गिरावट अभी चल रही है हालांकि, बट ज़्यादा भी कोई गिरावट नहीं, मतलब अभी स्थितियाँ उनके लिए भी कन्फ्यूज्ड है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी, कि आगे क्या होगा। अब देखिए, हो सकता है वीडियो लाइव होने तक कुछ बैड न्यूज़ भी आ जाए, कुछ गुड न्यूज़ भी आ जाए, तो मार्केट वापस रिवर्स भी कर सकते हैं ये चीज़ें। तो ये हो गया मार्केट का हाल। अब दोस्तों जानते हैं NSE IPO को लेकर कि भाई क्या इसकी डेट्स वगैरह कंफर्म हो गई है। तो एज पर सोर्सेज या एज पर CNBC जो TV18 है उनकी खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो NSE IPO जो है वो अपनी जो DRHP है जून एंड के अंदर फाइल कर सकता है, जून एंडिंग, ठीक है। तो मतलब अभी चल रहा है अप्रैल, मई और फिर आएगा जून, मतलब लगभग आप मान के चले अभी से 2.5 महीने बाद ये अपनी फाइलिंग कर सकते हैं DRHP की, और इनकी एक संभावना ये है कि भी दिसंबर से पहले लिस्ट भी करवा सकते हैं। तो ये ऐसी खबर आई है अभी मार्केट के अंदर, हालांकि ये चीज़ें फिक्स नहीं है, ना ही कंपनी ने अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ चल रही है। बाकी ये IPO जो है लगभग 23,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है, जिसमें 4 से 4.5% जैसा स्टेक जो है प्रमोटर्स सेल करेंगे। तो लगभग अगर ये बात सच सही होती है तो जून तक हो सकता है कि अपने DRHP फाइल करो और दिसंबर से पहले लिस्ट भी करवाए, तो ये हो सकती है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे डेट क्या है, तो डेट नहीं आई है, ये मंथ है कि इस मंथ को आसपास हो सकता है ये लिस्ट करवाएं। फिर दोस्तों जो जियो टेलीकॉम का IPO उसको लेकर क्या अपडेट है, तो उसको लेकर अभी कुछ भी अपडेट सामने नहीं आया। जो DRHP को लेकर बातें चल रही थी कि भाई लास्ट 31 मार्च को DRHP फाइल हो सकती है, बट वो हुआ नहीं, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है बाहर, आते ही मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। फिर दोस्तों बात करें विप्रो की, विप्रो अभी बायबैक लाने का विचार कर रहा है। भाई बायबैक मतलब जो अपने शेयर है वो वापस खरीदने का विचार कर रहा है, क्योंकि 15 से 16 अप्रैल के पास इनकी मीटिंग हो सकती है, और उसके अंदर ये जो बायबैक वाला प्रस्ताव है वो शायद जारी हो सकता है। भाई हो सकता है कि बायबैक लेके आए, और अगर ये बायबैक आता है तो ये 3 साल बाद वापस विप्रो का बायबैक होगा, और जो भी मीटिंग में आउटकम्स होंगे मैं आपको अपडेट करवा दूंगा कि भाई क्या विप्रो वाकई में बायबैक लाएगा नहीं लाएगा, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जब ये अपडेट आएगा। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।